तेरे पसीने के हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगा। तू सपने बड़े देखना माँ, तेरे सपने को पूरा करके तेरा शेर शेरनी दिखलाएगा। क्या आप जानना चाहते हैं कि पृथ्वी पर मनुष्य की उत्पत्ति कैसे हुई? इस रहस्य को जानने के लिए आपको 4 अरब वर्ष पूर्व की दुनिया को जानना होगा। आज की पृथ्वी से 4 अरब पूर्व की पृथ्वी बेहद गर्म यानी जलता हुआ लावा और मैग्मा पाया जाता था। उस समय पृथ्वी की अनुमानित टेम्परेचर तापमान लगभग 1000 अंश सेंटीग्रेड से लगभग 1600 अंश सेंटीग्रेड था। करीब 3.9 अरब वर्ष पहले पृथ्वी का तापमान कम होना शुरू हुआ तो धीरे धीरे बरसात होना चालू हुआ। जब धीरे धीरे यह सालों तक बरसात होता रहा तो जब शुरू में बरसात होना चालू हुआ तो पृथ्वी इतनी गर्म थी कि इस बारिश को तुरंत भाप बनके उड़ा देती थी। जिस प्रकार से हम लोग तवे या गर्म बर्तन पर बूंद बूंद करके पानी को डालते हैं और तुरंत यह भाप बन करके उड़ जाता है, उसी प्रकार से यह सालों तक पानी बारिश होता रहा और तुरंत यह भाप बन करके उड़ जाता था, क्योंकि पृथ्वी का तापमान बहुत ज़्यादा था। तो जब धीरे धीरे पृथ्वी का टेम्परेचर कम हुआ, क्योंकि लगातार सालों तक बारिश होती रही, जिससे इस धरातल पर, इस पृथ्वी पर लगभग 90-80% भूभाग पर समुद्र हो गया और जो 20% स्थल था वह ठोस और ठंडा होकर मानव को रहने लायक वातावरण बना, जिस पर आज हम लोग निवास कर रहे हैं। इस भूभाग के कुछ बड़े हिस्सों को आपस में टकराने से धरती पर पहाड़ों का निर्माण हुआ। समुद्र में भाप बनी और पहाड़ों पर बारिश हुई, जिससे ग्लेशियर का निर्माण हुआ और पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी हो गई। समुद्र में हो रहे रासायनिक क्रियाओं से सूक्ष्म जीव पैदा हुए। 30 करोड़ साल बाद पृथ्वी पर रहने लायक वातावरण बना। इस समय समुद्र में बहुत अधिक जीव जंतु हो गए थे कि वहाँ पर रहना मुश्किल हो रहा था। इसीलिए कुछ जीवों ने समुद्र से जमीन की ओर रुख किया और पाया कि धरातल पर जीवों के लिए कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। धरती पर सरवाइव करने के लिए बस खुद को थोड़ा बदलना है। इस वक्त डायनासोर पृथ्वी पर आए। डायनासोर पृथ्वी के सबसे बड़े जीव थे। माना जाता है कि आज से 6.5 करोड़ साल पहले एक बड़ा एस्टेरॉयड पृथ्वी से टकराया, जिससे धूल का गुबार उठा जो सूर्य को ढक लिया और पृथ्वी का तापमान गिर गया, जिससे डायनासोर काल समाप्त हो गया। डायनासोर तो मिट गए, लेकिन मैमल्स यानी स्तनधारी जीवों ने खुद को इस महाविनाश से बचा लिया था। इतने बड़े महाप्रलय गुजरने के बाद धरती पर फिर से सामान्य स्थिति हो गई। 4.7 करोड़ साल पहले धरती के टेक्टोनिक प्लेट में हलचल हुई और महाद्वीप आपस में टकराने लगे। अब इसमें हिमालय जैसे विशाल पर्वत का जन्म हुआ, जिससे मौसम का पैटर्न बदलने लगा। पृथ्वी ठंडी होने लगी। नई नई नदियों का जन्म हुआ। 3 करोड़ साल पहले ग्लोबल कूलिंग हुई, जिससे घास के मैदान बनने लगे, जंगल घटने लगे। तब ऐसे जानवर विकसित हुए जो खुले मैदान में रहने के लिए उपयुक्त थे
और उन्हीं में दूसरे जानवरों को खाने वाले जानवर भी विकसित हुए। 1 करोड़ साल पहले पृथ्वी वह रूप लेने लगी थी जिसे आज हम देख रहे हैं। 40 साल पहले धरती में टेक्टोनिक प्लेट में फिर से एक बार हलचल हुई और अफ्रीका के पूर्वी इलाकों में एक नई पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ। ये पर्वत श्रृंखला थी अफ्रीकन रिफ्ट वैली, जिससे अफ्रीका के जंगलों का वातावरण जीव जंतुओं के अनुकूल हो गया। अफ्रीका के इस जंगलों में रहते थे एप, जिसे हमारा मानव का पूर्वज माना जाता है। बारिश के बंद हो जाने से यहाँ के जंगल सूख गए। इसका सबसे ज़्यादा असर इन एप्स पर पड़ा। जंगल सूख जाने से एप्स के लिए खाने की समस्या पैदा हो गई और इसीलिए एप पेड़ों से उतरकर खाने की तलाश में ये ज़मीन पर अपने कदम रखने लगे। इनका दिमाग एक संतरे जितना बड़ा था। इनकी लंबाई लगभग 4 फीट थी। कई हजार साल विकास क्रम के बाद ये 2 पैरों पर चलने लगे। समय के साथ साथ विकास की प्रक्रिया चलती रही। 30 लाख साल पहले हमारे पूर्वजों का दिमाग बड़ा होने लगा। माना जाता है कि मानव और एप्स एक ही सोर्सेस से विकसित हुए और वह सोर्सेस था होमिडियन। कहा जाता है कि ये प्राणी हमारे साझा पूर्वज थे। शरीर से ये बंदर और इंसान दोनों तरह दिखते थे। इंसान और एप्स को विकसित करने वाली प्रजाति यही थी। कुछ एप्स पेड़ पर ही रहना चाहते थे, जिनकी कुछ विकसित होकर ज़मीन पर चलना शुरू कर दिया। जो अब भी पेड़ पर रहना चाहते थे वो बने गोरिल्ला, और आगे इन प्रजातियों में कोई खास विकास नहीं हुआ। लेकिन जिन्होंने विकसित होकर ज़मीन पर चलना शुरू कर दिया वो थे होमिडियन, जो आगे चलकर 2 भागों में विभाजित हो गए। पहला है पेनिस्किस, जिसका डीएनए इंसान से 99% मेल खाता है। दूसरा बने होमो सेपियंस, जो आगे चलकर इंसान बने। लेकिन होमो सेपियंस से आज के विकसित मानव बनने में कई हजार साल गुजर गए। आज के 10,000 साल पहले आदि मानव झुंड बनाकर जंगलों में भोजन के तलाश में घूमता रहता था। फिर पत्थर को हथियार की तरह इस्तेमाल करना शुरू किया। समय बीतने के साथ ही आदि मानव समूह में अन्य जानवरों का शिकार करने लगे थे। ये थे होमो इरेक्टस। इरेक्टस मानव की क्रेनियल कैविटी औसतन 850 से 1300 थी। ये सर्वाहारी थे, किंतु इनके नरभक्षी स्वभाव के प्रमाण भी मिलते हैं। ये अपने औजार नुकीले और स्फटिक पत्थर से बनाते थे। संभवतः इन्होंने किसी भाषा का विकास कर लिया था। ये अन्य जानवरों से ज़्यादा होशियार थे। इन्होंने ही सबसे पहले आग का इस्तेमाल करना सीखा। आग की खोज इंसान के लिए सबसे बड़ी खोज थी। आदि मानव का दिमाग समय के साथ बड़ा हो गया। 2 लाख साल पहले आज के इंसान ने अपना रूप ले लिया था। इंसान ने बोलना शुरू कर दिया था।
पहली बार कोई जानकारी एक से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचने लगी थी। विकास के साथ विकसित होकर आज का मानव होमो सैपियंस बना। प्रारंभ में मनुष्य को कपड़े पहनने का ज्ञान नहीं था। वह पेड़ की छाल, बड़े बड़े पत्तों, जानवरों के खाल से ठंड के समय अपना बचाव करता था। बाद में जानवरों को पालना, पौधे उगाना, अन्न पैदा करना सीख गया और एक स्थान पर झोपड़ी बनाकर रहने लगा और खेती करने लगा। जिन्होंने कुत्ते, भेड़, बकरी को पालतू बनाया। धीरे धीरे मानव ने धातु की खोज की, पहिया बनाना सीखा, साथ ही पत्थर का चाक बनाकर मिट्टी का बर्तन बनाने लगा। वास्तविक मानव होमो सेपियंस ने इरेक्टस का स्थान ले लिया। ये मानव इरेक्टस से अधिक बुद्धिमान एवं विकसित थे। पहला निएंडरथल मानव का पूर्वज हिडल वर्ग मानव को माना जाता है। निएंडरथल मानव का क्रेनियल कैविटी लगभग 1350 से 1700 थी, जो आधुनिक मानव के लगभग बराबर था। निएंडरथल मानव काफ़ी चतुर एवं बुद्धिमान था और चमकदार पत्थर से औजार बनाकर समूह में गैंडे और हाथी का शिकार करता था। ये मुर्दों को धर्म क्रियाओं के अनुसार गाड़ते थे। ये धर्म और आत्मा की अमरता पर बल देते थे। इनमें अक्षरबद्ध भाषा बोलने की क्षमता का विकास शुरू हो गया। क्रो-मैग्नन मानव निएंडरथल मानव से अधिक विकसित और इन्होंने इनका स्थान ले लिया। क्रो-मैग्नन मानव का क्रेनियल कैविटी लगभग 1450 से 1500 तक था। ये पत्थर के टुकड़ों से औजार बनाते थे और धनुष, बाण और भालों का प्रयोग करते थे। ये हाथी के दांतों के औजार से अपने शरीर को सजाते थे और जंतुओं के खाल का प्रयोग करते थे। वर्तमान मानव का विकास 10 से 11,000 वर्ष पूर्व क्रो-मैग्नन मानव से हुआ। मानव के आधुनिक जीवन का विकास स्थल एशिया के कैस्पियन सागर के समीप का क्षेत्र माना जाता है। इन स्थान पर रहने वाले पूर्वजों ने 3 विभिन्न दिशाओं में प्रवास प्रारंभ किया। पहली प्रवासी समूह पश्चिम की ओर प्रस्थान करने वाले मानव समूह ने भूमध्य सागर के किनारे किनारे फैलकर यूरोप, दक्षिण पश्चिम एशिया एवं उत्तरी अफ्रीका में रहने वाले अंग्रेज़ों की गोरी प्रजाति का निर्माण हुआ। दूसरी प्रवासी समूह से भारत, अफ्रीका एवं मलेशिया में रहने वाली प्रजाति का विकास हुआ। इनको निग्रो प्रजाति कहते हैं। तीसरी प्रवासी समूह ने चीन व साइबेरिया में पहुंचकर मंगोल प्रजाति बनाई। आधुनिक मानव के संस्कृत विकास को 3 कालों में बांटा गया। पहला पूर्व पाषाण काल में मानव केवल शिकारी, किंतु उसे कला संबंधी भी ज्ञान था। दूसरा मध्य पाषाण काल में मनुष्य ने पशुओं को पालना प्रारंभ कर दिया था। भाषा का विकास हुआ। अनुमान लगाया जाता है कि मनुष्य को पढ़ना लिखना भी आता था। तीसरा नव पाषाण काल में मनुष्य खेती करना, घोड़ा,
सुअर, भेड़, बकरी, गाय पालना तथा शादी विवाह रचाना शुरू कर दिया था। इसके बाद मानव गांव बसाकर रहने लगा। भविष्य में मानव कैसा होगा, आइए इसके बारे में हम लोग जानते हैं। क्रो-मैग्नन मानव की उत्पत्ति के बाद 30 से 35 हजार वर्षों में मानव जाति में केवल सांस्कृतिक विकास हुआ है। वैज्ञानिक क्षेत्र में विकास के कारण संभव है मानव अपने विकास को इच्छा के अनुसार मोड़ दे सके। जेनेटिक इंजीनियरिंग, टेस्ट ट्यूब बेबी तथा ऊतक कल्चर विधियों द्वारा मानव अपनी फसलों और पालतू जानवरों के नस्लों को सुधार सकता है और नई किस्मों को विकसित कर सकता है। तो वह अपनी जात का सुधार, अपने विकास को इच्छित अनुसार मोड़ दे सकता है और इसी प्रकार मानव का विकास क्रम चलता रहेगा। जिस प्रकार आप लोग देख रहे हैं कि इस टेक्नोलॉजी की दुनिया में आज सुई से लेकर के हवाई जहाज और मोबाइल तक मानव बना रहा है और यह अपने इच्छा के अनुसार सारी दुनिया को कंट्रोल कर रहा है। तो मानव इस दुनिया का सबसे बुद्धिजीवी और बुद्धिमान प्राणी है और इस दुनिया का सबसे खतरनाक प्राणी भी मानव है, क्योंकि यह जो है अपनी बुद्धि विवेक से सारी दुनिया को कंट्रोल करता है। चाहे कोई छोटा जीव हो या कोई बड़ा जीव हो, उसको जो है अपने बस में कर लेता है और अपने कंट्रोल पे उसको रखता है। अगर मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल अयोध्या IAS को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।